अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरत अज़ा के साथ। और हमारा मौजू चल रहा है हजामा सीखें। आज इस सिलसिले का ये दूसरा सबक है और इस सबक में हम जो पढ़ेंगे उसका उन्वान है कि टॉक्सिन क्या है, कैसे पैदा होता है, इसकी कितनी इकसाम है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और हजामा सीखने में आप एक्सपर्ट हो जाएं ताकि आप की प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो और आपके मरीजों को शिफा मिलना शुरू हो जाए। दोस्तों, किसी भी हिजामा मुआलिज से जब हिजामा की जो है वो तारीफ पूछें तो वो आपको बआसानी इसकी तारीफ बता देगा जी कि हिजामा उर्फ़ आम में खून को फासिद मवाद से पाक करने का नाम है, या हिजामा से मुराद खून को जहरीले मादों यानी टॉक्सिन से पाक करना है। लेकिन टॉक्सिन क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसकी कितनी इकसाम है, इसका जवाब तसल्ली बख्श नहीं मिलता। दोस्तों, जब तक हमें टॉक्सिन की तारीफ और उसकी पैदाइश का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक हम हिजामा से मुकम्मल फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो जिस्म है ये 3 हयाती अज़ा से मुरक्कब एक मशीन है और ये हयाती अज़ा कौन कौन से हैं, यानी दिमाग है, नंबर 2 दिल है और नंबर 3 जिगर है। ठीक है जी। इनके मुश्तरका अफ़ाल से यानी दिमाग, दिल और जिगर के मुश्तरका अफ़ाल से यानी काम से हमारा जो जिस्मानी निज़ाम है ये चलता है। इन अज़ा के अफ़ाल में जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो उस वक्त तक हम हिजामा के किसी भी अमल से जो है वो पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। दिमाग जो है ये एहसासात का मराकज़ है। ठीक है जी। अब एहसासात को समझ लें कि एहसासात से क्या मुराद है। जिस्म के हर खलिए व उज़्व की ज़रूरियात का एहसास करना कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनको क्या चीज़ चाहिए, उनको तकलीफ़ क्या है, इसका एहसास करना हमारे दिमाग की ज़िम्मेदारी है। और दिमाग की जो ग़िज़ा है ये खिलते बलगम है। ठीक है। अब हमें दिमाग के आफ़ाल का भी इल्म हो गया कि हर सेल या खलिया या उज़्व के एहसासात कराना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना दिमाग की ज़िम्मेदारी है और इन पर अहकाम देना भी दिमाग की ज़िम्मेदारी है। और दिमाग की खुराक क्या है जी, बलगम है। अच्छा, अब आ गया हमारा दिल। दिल जो है वो हरकत का मराकज़ है। ठीक है जी। और इसकी जो खुराक है वो खिलते सौदा है। ठीक है जी। अब हरकत से क्या मुराद है। जिस्म के हर खलिए व उज़्व की ज़रूरियात की चीज़ें यानी जो जो उनको ज़रूरत है, जिसका एहसास हमारे दिमाग ने कराया और फिर दिल को हुक्म दिया जी कि ये चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएं। तो हमारा जो दिल है या उज़लात है उसका काम हर खलिए व उज़्व की ज़रूरियात की चीज़ें उन तक पहुँचाना है और दिल व उज़लात ही ये काम करते हैं और इनकी खुराक जो है वो खिलते सौदा है। अब आ जाते हैं जिगर व गुदद की तरफ। तो इनका जो काम है वो है तहलील और इनकी ग़िज़ा जो है वो है सफ़रा। तहलील से क्या मुराद है। तहलील से मुराद ये है कि हमारे जिस्म के हर ज़र्रे की जो भी खुराक है, वो चाहे दिमाग की खुराक बलगम है या दिल की खुराक सौदा है या ख़ुद जिगर की खुराक सफ़रा है, जिस्म के हर उज़्व और हर खलिए की खुराक को तैयार करना जो है वो जिगर व गुदद की ज़िम्मेदारी है। और इस के बाद उनके फासिद मादों को जिस्म से खारिज करने की और खून को साफ रखने की ज़िम्मेदारी भी जिगर की ही है।
यानी अब हमें ये पता चल गया कि एहसासात का काम दिमाग का है, हरकत का काम दिल का है, और हर उज़्व को और सेल को, खलिए को उसकी मुतलका खुराक देना जिगर का काम है, और उसके बाद इन फासिद मादों को खारिज करना भी जिगर व गुदत की जिम्मेदारी है। इसी तरह खून को भी जो है वो फासिद मवाद से जो पाक करना है, साफ करना है, उसकी जिम्मेदारी भी जिगर व गुदद की है। ठीक है जी, अब हमें यहाँ तक मालूम हो गया। तो इन तीनों अज़ा के अफ़ाल की अदायगी के लिए, यानी दिमाग, दिल और जिगर को एहसासात, हरकत और तहलील के अफ़ाल को जारी रखने के लिए खुराक के तौर पर बलगम, सौदा और सफरा की ज़रूरत है। अच्छा, इन अज़ा की ये खुराक खून जो है वो इन्हें मुहैया करता है, और खून ही इनके फासिद मादों को जिस्म से खारिज करता है, और खून इस खुराक से बनता है जो हम रोज़ाना खाते रहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ। ठीक है, और ये हो गई प्रोटीन या सौदावी ग़िज़ाएँ, और ये हो गए जी फैट्स या नमकियात। तो खून जो है वो बलगम, सौदा और सफरा का मुरक्कब है, या उसको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का मुरक्कब कह दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने जब ये चीज़ें पढ़ ली, तो अब हम देखते हैं जी कि टॉक्सिन जो है वो कैसे बनता है। ठीक है जी, अब हमारा अगला जो टॉपिक है, टॉक्सिन क्या है और ये कैसे बनता है। ठीक है जी। अच्छा, टॉक्सिन आपको मालूम हो गया कि हमारी जो खुराक है वो जब हजम हो जाती है तो खून का हिस्सा बन जाती है, और उसके जो फासिद मादे होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, वो जिस्म से खारिज पा जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। खून के अंदर हर खलिए की खुराक पाई जाती है, और खून ये खुराक अपनी गर्दिश से हर खलिया तक पहुंचाता रहता है। खुराक पहुंचाने का ये काम दिल जो है वो अंजाम देता है, और इस काम के लिए वो शरियानों से मदद लेता है। ठीक है जी, खून अपनी गर्दिश से हर खलिए को उसकी मुतलका खुराक फराहम करता जाता है, और इनके फासिद मादों को वसूल करता जाता है। इन शरियानों का इख्तिताम इंतहाई बाल जैसी बारीक रगों पर होता है। शरियानों का जहाँ इख्तिताम होता है, वरीदों का वहाँ से आगाज़ होता है। वरीदों का जो आगाज़ है वो भी बाल जैसी बारीक रगों से होता है। शरियानें अपने इख्तिताम पर फासिद मादों के इस खून को वरीदों के सुपुर्द कर देती हैं, और वरीदें इस फासिद खून को वापस दिल तक लेती हैं, और ये खून फेफड़ों, गुर्दों और जल्द के ज़रिए साफ़ होता है। फासिद मादे जिस्म से खारिज हो जाते हैं, और साफ़ खून फिर से गर्दिश के लिए तैयार हो जाता है, और इसमें वो खून भी शामिल होता रहता है जो हमारी रोज़ाना खाई गई खुराक से बनता है। और जहाँ कहीं ये निज़ाम बिगड़ता है तो जिस्म में मर्ज़ पैदा हो जाता है और टॉक्सिन पैदा हो जाता है, जिसकी सूरतें दर्ज झैल हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारा जिगर व गुदद जिस्म के हर खलिए को उसकी खुराक तैयार भी करता है और फराहम भी करता है, और निज़ाम हज़म के बाद फासिद मादों को और खून के फासिद मादों को भी जिस्म से खारिज करता है। तो खून जब खलियात को उनकी खुराक फराहम करता है तो खलियात ये खुराक जज़ब करते हैं और अपना फुजला यानी टॉक्सिन को खारिज कर देते हैं। इन खलियात के साथ ही गुदद जाज़बा लगे हुए हैं। इन गुदद जाज़बा को जो है वो मसासा यानी चूसने वाली गिल्टियाँ भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इन्हें लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो अब हम आपको इसकी जो है वो तशरीह करके समझाते हैं। ये हमारा दिल हो गया, ठीक है जी। इससे साफ खून, ठीक है जी, ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है, जिसमें हर खुलिए की खुराक है, ये शरियानों के ज़रिए रवाना होता है। अब इसको आप शरियान जो है वो कह लें, ठीक है जी, ये शरियान हो गई।
तो आगे जो है ये फिर इंतहाई जो है वो बाल जैसी जो है वो बारीक रगे हैं, ठीक है जी, बाल जैसे, यानी यहाँ से शरियानें शुरू हो रही हैं और यहाँ पर इनका इख्तिताम हो रहा है। यहाँ से ये साफ खून देती जाती हैं और फासिद मादों को लेती जाती हैं। जब इनका इख्तिताम होता है तो उस वक्त खून में ऑक्सीजन जो है वो खर्च हो जाती है और इसकी जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी होती है। अब जहाँ पर शरियानों का इख्तिताम, ये शरियानों का इख्तिताम है, ठीक है जी, ये शरियानों का इख्तिताम है, ठीक है जी, बाल जैसी रगे। अब जहां पर शरियानों का इख्तिताम होता है तो वहां पर जो है वरीदों का आगाज होता है। और वरीदें क्या हैं, ठीक है जी, वरीदें इनका ये आगाज हो रहा है, ठीक है जी। अब वरीदें जो हैं ये खराब खून को जो है ये वापस ये साफ खून आ गया और ये आ गया खराब खून, ठीक है। तो शरियानों का जहां पर इख्तिताम होता है वरीदों का, वहां से आगाज होता है और वरीदें ये साफ खून जो है वो फिर वापस दिल की तरफ ले जाती हैं, जहां से ये खून फेफड़ों, गुर्दों और दूसरा जो है जल्द के जरिए साफ होता रहता है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी कि गुदद जाज़बा जो है वो कैसे इसको जो है वो जज़ब करते हैं। अब ये आ गई जी शरियान जिसमें साफ खून है, ठीक है जी, ये शरियान हो गई। अच्छा, ये हमारे हो गए खुलियात, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर समझने की अहम ज़रूरत ये है कि जिस भी खुलिये को खुराक की ज़रूरत है तो उसका ये तरशे होता है, ठीक है जी। अब ये जो खुलियात हैं ये अपनी ज़रूरत की ग़िज़ा जज़ब कर लेते हैं और अपना फासिद मवाद खारिज कर देते हैं। अब ये जो लगे हुए हैं छोटे छोटे ग्लैंड्स, इनको कहते हैं जी मसासा, गुदद जाज़बा और लम्फेटिक ग्लैंड, ठीक है जी। तो अब ये ग़िज़ाई बच जाने वाला ग़िज़ाई मवाद और इन खुलियात का खारिज करदा फुजला ये मसासा या गुदद जाज़बा या लम्फेटिक ग्लैंड्स जज़ब कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जिगर व गुदद ही पूरे जिस्म के खुलियात की खुराक तैयार करते हैं और उनका फासिद मवाद भी खारिज करते हैं। तो अब ये रतूबात जो यहाँ पे बच गए उनको मसासा ने चूस लिया, गुदद जाज़बा ने चूस लिया, लम्फेटिक ग्लैंड ने चूस लिया और चूसने के बाद उन्होंने जनाब इसको वरीदों में दाखिल कर दिया, ठीक है जी। और वरीदें फिर इस खून को लेकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाके साफ कराती हैं, जिनमें फेफड़े हैं, जिनमें गुर्दे हैं और जिनमें हमारी जल्द है, ठीक है जी। अब ये जो गुदद जाज़बा हैं ये खुलियात का खारिज करदा टॉक्सिन, ठीक है, और खुलियात की ग़िज़ा से बच जाने वाले मवाद को चूस लेते हैं और चूस कर वरीदों में दाखिल कर देते हैं और वरीदें इस खून फासिद मवाद वाले खून को फेफड़ों, गुर्दों और जल्द के मकामात तक ले जाती हैं जहां ये खून साफ होता है और फासिद मवाद गुदद नाकला के ज़रिए जिस्म से खारिज होता रहता है और खून साफ होता रहता है। अब अगर हम जो भी खुराक, यहाँ पर समझने की बात है कि अब अगर हम जो भी खुराक फर्ज करें कि बलगमी खुराक या सौदावी खुराक या सफरावी खुराक या फिर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स व नमकियात ज़्यादा खाएंगे तो खून में
इस मुतलका खुराक के अज्जा ज़्यादा हो जाएंगे तो खून इन रतूबात को खुलियात तक ज़्यादा पहुँचाएगा। अब खुलियात तो अपनी ज़रूरत की ग़िज़ा ही जज़ब करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ये उनकी खुराक ज़्यादा आती रहेगी तो फिर वो जज़ब पूरी खुराक को खर्च नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो रतूबत यहाँ पर रुकना शुरू हो जाएगी। अब जब ये रतूबत ज़्यादा रुकेगी तो ये जो मसासा है, ये गुदूद जाज़बा हैं, ये लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, ये उनको चूस नहीं सकेंगे। अब चूस नहीं सकेंगे तो वरीदों में दाखिल नहीं कर सकेंगे, और जब ये वरीदों में दाखिल नहीं कर पाएंगे तो ये रतूबात यहाँ पर रुकना शुरू हो जाएगी, और जब ये यहाँ पर रतूबत रुकेगी तो फिर उसमें तुरशी, तेज़ाबियत, जरासीम पैदा हो जाएंगे और फिर जहर पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने ये पढ़ा कि ये जो रतूबात खून से तरशे पाती हैं बतौर खुराक, ये 3 किस्म की है। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1 आसाबी रतूबात, जो कि दिमाग की खुराक है। ठीक है, नंबर 2 उज़लाती रतूबात, ये दिल की खुराक है। और नंबर 3 सफरावी रतूबात, ये जिगर की खुराक है। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि खून जो है वो बलगम, सफरा और सौदा का मुरक्कब है। ठीक है, और ये खून ही असाबी रतूबात की शक्ल में दिमाग को खुराक फराहम करता है, उज़लाती रतूबात की शक्ल में दिल को खुराक फराहम करता है, और सफरावी रतूबात की शक्ल में जिगर को उसकी खुराक फराहम करता है। तो अब हमें जब ये मालूम हो गया कि ये जो रतूबात हैं ये 3 किस्म की हैं, यानी असाबी रतूबात अगर ये रोककर मुताफन होंगी तो इससे बलगमी टॉक्सन बनेगा। ठीक है, और इससे जो जहर पैदा होगा वो आतिशकी जहर होगा। ठीक है जी। उज़लाती रतूबात जब रुककर मुताफन होंगे तो इससे सौदावी टॉक्सिन पैदा होगा, और इससे जो जहर पैदा होगा उसको हम बवासीरी जहर कहेंगे। सफरावी रतूबात रुककर मुताफन होंगी तो इससे सोजाकी जो है वो टॉक्सिन पैदा होगा, और इससे जो जहर पैदा होगा उसको हम सोजाकी जहर कहेंगे। ठीक है जी। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि खून बलगम, सफरा और सौदा का मुरक्कब है, और जब जिस्म में असाबी रतूबात ज़्यादा होंगी तो इन असाबी रतूबात को गुदूद जाज़बा यानी मसासा, चूसने वाली गिल्टियाँ या लिम्फेटिक ग्लैंड्स इसको मुसलसल जज़ब नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये रुककर मुताफन होंगी तो इससे बलगमी टॉक्सिन बनेगा, और इससे जो जहर पैदा होगा वो आतिशकी होगा। उज़लाती रतूबात से जो है सौदावी टॉक्सिन पैदा होगा, और जो जहर होगा वो बवासीरी होगा, और जो सफरावी रतूबात हैं ये जब मुताफन होंगी तो इससे सुजाकी टॉक्सिन पैदा होगा, जिससे सुजाकी जहर पैदा होगा। तो गोया हमें ये मालूम हो गया कि जिसमें इंसानी में एक वक्त में एक ही टॉक्सिन पैदा हो सकता है। ठीक है जी, एक जिसमें एक ही टॉक्सिन जो है एक वक्त में पैदा हो सकता है, वो टॉक्सिन जो है वो या तो बलगमी होगा या सफरावी होगा या सौदावी होगा। तो एक बात याद रख लें कि जब तक कोई उज़्व जो है वो सोजिशनाक नहीं होगा, जब तक उज़्व सोजिशनाक ना हो और अपनी खिल्त जिस्म में ना रोके, उस वक्त तक टॉक्सिन पैदा ही
नहीं हो सकता, उस वक्त तक जिस्म में टॉक्सिन पैदा नहीं हो सकता। तो अब हमें मालूम हो गया कि हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, और जब उनकी मुतलका खिल्त बलगम, सौदा और सफरा जिस्म में रुकेगी तो उससे बलगमी टॉक्सिन, सौदावी टॉक्सिन और सफरावी टॉक्सिन पैदा होंगे, और इन टॉक्सिन से आतशकी जहर, बवासीरी जहर और सुजाकी जहर पैदा होंगे। तो एक वक्त में जिसमें एक ही टॉक्सिन या एक ही जहर पैदा हो सकता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा टॉक्सिन जिस्म के किस मकाम पर इज्तमा करता है। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।